दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज ट्रांसफ़र फंक्शन के वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। तो आउटपुट अपन इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का और इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसको कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी सिस्टम का ले रखे हैं, ये जैसे ए एन डी टू दावर एन डिवाइडेड डी टी टू दावर एन सी ऑफ टी एन माइनस वन डी टू दावर एन माइनस वन बाई डी टी टू दावर एन माइनस वन सी ऑफ टी, ऐसे करके ए जीरो सी ऑफ टी। सिमिलरली बी एम डी टू दावर एम डिवाइडेड डी टी टू दावर एम आर ऑफ टी बी एम माइनस वन, ऐसा करके हम एक इक्वेशन ले रखे हैं। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम एन थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। तो इसमें यहाँ पे क्या है? ए एन बी एन क्या है? ए एन बी एम यहाँ पे कांस्टेंट है और सी ऑफ टी आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, आर ऑफ टी इनपुट ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लाप्लास, क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें क्या करना है? लैप्लास अप्लाई करना है। तो लैप्लास अप्लाई करें तो क्या होगा? लैप्लास अप्लाई करें तो डी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं? एस। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो इक्वेशन है, वी कैन राइट अप्लाई लैप्लास टू बोथ दी साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ए एन एस टू द पावर एन प्लस एन माइनस वन एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एस प्लस ए जीरो, और हम क्या ले लिए? सी एफ टी को कॉमन ले लिए। तो सी एफ टी को बदले क्या लिखेंगे? सी एफ एस इक्वल टू बी एम एस टू पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस टू पावर एम माइनस वन प्लस, ऐसा करके चलता रहे कब तक? बी जीरो बी वन एस प्लस बी जीरो, और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? तो आर एफ टी के बदले हम क्या लिख दिए? आर एफ एस। तो ये हो गया, लाप्लास अप्लाई कर दी। अब ट्रांसफर फंक्शन को जनरली ये रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एस में। तो जी ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा? जी ऑफ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी ऑफ एस, क्योंकि सी ऑफ एस क्या आउटपुट है, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा? तो बी एम एस टू पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस टू पावर माइनस वन प्लस बी वन एस प्लस बी जीरो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ए एन एस टू पावर एन प्लस एन माइनस वन एस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एस प्लस। ठीक है, तो ये जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो ये हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो और जी ऑफ एस जो हम फाइंड आउट किए, जी ऑफ एस क्या कैसे फाइंड आउट किए? जी ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ सी ऑफ टी डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ आर ऑफ टी। ये तो फाइंड आउट किया। इसमें सी ऑफ टी को सी ऑफ एस हो गया और आर ऑफ टी को आर ऑफ एस हो गया इसमें। तो ये हो गया आपका क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का क्यों यूज करते हैं? मेनली ट्रांसफर फंक्शन का बहुत सारा एडवांटेज है। ये क्या है? ये जनरली गेन फाइंड आउट करते हैं कोई भी सिस्टम का, और इसमें क्या है? सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन को और टाइम डोमेन फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको लाप्लास के फॉर्म में सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें हम इस ट्रांसफर फंक्शन के हेल्प से हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस ट्रांसफर फंक्शन के हेल्प से रूट लाइक पोल्स और जीरोस ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन और ट्रांसफर फंक्शन का और भी है एडवांटेज, जैसे कोई भी सिस्टम है उसमें अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है
तो रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम वी कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, तो इसमें सिस्टम का जो है ट्रांसफर फंक्शन की वजह से ये फॉलोइंग एडवांटेजेस है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज कुछ है, जैसे ट्रांसफर फंक्शन जैसे आपको डेफिनेशन में बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन 0। तो इनिशियल कंडीशन जो है वो इनिशियल कंडीशन का इंपोर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये जनरली लीनियर सिस्टम में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए तीन चीज़ का ध्यान में रखना है। कोई भी सिस्टम है उसको पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें लाप्लास अप्लाई करते हैं इक्वेशन में, और उसके बाद रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो इसमें हम अगर इसमें इक्वेशन निकालें तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो मैश हो गया, तो ये मान लो मैश 1 है, ये मैश 2 है, तो इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैश 2 में अगर केवीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर अब दोनों इक्वेशन मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें लाप्लास अप्लाई करेंगे बोथ द इक्वेशंस, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई ऑफ एस प्लस डी बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, एस एल एस आई ऑफ एस, और इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल एस आई ऑफ एस, और वी जीरो एस क्या होगा, वी जीरो एस इक्वल टू एल एस आई ऑफ एस। तो अब इसका रेशियो निकाल देंगे, वी जीरो एस बाई वी आई एस, क्योंकि ये लाप्लास के फॉर्म में हो गया। अब ट्रांसफर फंक्शन दैट इज वी जीरो एस डिवाइड बाई वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एस आई ऑफ एस डिवाइड बाई आर प्लस एल एस आई ऑफ एस। तो आई ऑफ एस कैंसिल हो गया, तो वी जीरो एस बाई वी आई एस इक्वल टू एल एस डिवाइड बाई आर प्लस एल एस। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, ताकि हम और बेहतर समझ पाएंगे कोई भी सिस्टम का, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और एक लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, V0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम अगर इक्वेशन निकालेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, क्या होगा इक्वेशन, वी आई क्या होगा, अप्लाई केवीएल टू बोथ द साइड्स। तो ये मैश 1 मैश 2 दोनों मैश में केवीएल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वी आई क्या हो जाएगा, आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और वी जीरो क्या हो जाएगा, वी जीरो इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब ये दोनों इक्वेशन मिल गया, अब इसमें क्या अप्लाई करें, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ द इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये वी आई ऑफ एस क्या हो जाएगा, वी आई ऑफ एस इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस डी बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे, एस एल एस आई ऑफ एस प्लस 1 बाई सी एस आई ऑफ एस। तो इसमें आई एफ एस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल एस प्लस 1 बाई सी एस आई एफ एस। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी एस, तो आर सी एस प्लस एल
ए स्क्वायर सी प्लस 1 एफ एस हो गया। ठीक है, पूरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, भी और भी जीरो एस क्या है, भी जीरो एस क्या हो जाएगा 1/CS आई एफ एस। अब दोनों लाप्लास के फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो भी जीरो एस डिवाइड बाई भी आई एस। क्यों, भी जीरो एस क्या है, आउटपुट है, और भी आई ऑफ एस क्या है, इनपुट का है ट्रांसफर फंक्शन एस के फॉर्म। तो ये क्या हो गया, तो भी जीरो एस 1/CS आई एफ एस डिवाइड बाई आर सी एस प्लस एल स्क्वायर एस सी प्लस 1 डिवाइडेड सी एस। तो ये क्या हो जाएगा, आई एफ एस कैंसिल हो गया, सी एफ एस कैंसिल हो जाएगा, तो भी जीरो एस बाई भी आई एस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो भी जीरो एस बाई भी आई एस क्या हो जाएगा 1/RCS प्लस एल स्क्वायर एस सी प्लस 1। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ऐसे हम बहुत इजी वे में ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।